इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, बिहार अपने कुछ कल्चर के कारण, बिहार के कुछ ऐसे कल्चर हैं जिसके कारण बिहार की पहचान और बिहार का नाम जो है वो हर जगह हमेशा ही लिया जाता रहा है। बिहार में एक और प्रचलन है पकड़वा विवाह का। जी हाँ, और इसकी शुरुआत जो है वो आज की नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। 1970 से लेकर के 80 का दशक जब था तो उस वक्त बिहार में पकड़वा विवाह का जो चलन था वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों पर था और बिहार के कुछ ज़िले इसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे थे, जिसमें कि बेगूसराय, लखीसराय, मोकामा, गया और ये तमाम तरह के जो ज़िले थे यहाँ के, वहाँ पर इस तरह के विवाह का यानी कि पकड़वा विवाह का जो चलन था वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों पर था। पकड़वा विवाह यानी कि ऐसी शादी जिसमें लड़के को जबरन पकड़कर, लड़के का अपहरण करके उसकी शादी करा दी जाती थी। शादी योग्य लड़का जो होता था उसकी शादी करा दी जाती थी। कभी मार पीट कर, कभी डरा धमका करके, किसी भी तरीके से लड़के का अपहरण कर लिया जाता था और उसकी शादी करा ली जाती थी। देखिए, यही वजह थी कि 1970 से 80 के दशक में जिस भी लड़के की अच्छी नौकरी लग जाती थी, परिवार वाले उसका घर से बाहर निकलना बंद कर देते थे और ये बात को भी गुप्त रखा जाता था कि लड़के की नौकरी लग गई है और अच्छी नौकरी लग गई है, क्योंकि सबको इस बात का डर रहता था कि कहीं ना कहीं लड़के का कहीं वो बाहर निकला और कोई उसका अपहरण ना कर ले, उसका पकड़वा विवाह ना कर ले। तो इस बात का डर जो था वो 1970 से 80 के दशक में काफ़ी ज़्यादा बिहार में रहा करता था। इसीलिए लड़कों के बाहर निकलने पर, खास करके जब उनकी नौकरी लग जाती थी, तो पाबंदी रहती थी। पकड़वा विवाह की शुरुआत की मुख्य वजह जो है वो दहेज प्रथा को माना जाता है। देखिए, इसकी और भी कई चीज़ें हो सकती है। 1970 से 80 के दशक में अगर बिहार की खास करके बात करें तो शिक्षा का दर काफ़ी कम था, जिस वजह से जनसंख्या जो थी वो काफ़ी ज़्यादा रहा करती थी, जन्म दर जो था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था और जिस वजह से एक परिवार में अगर कोई गरीब परिवार है, वहाँ पर 4 बेटियाँ हैं, तो पिता इतना सक्षम नहीं होता था कि बेटी को, चारों बेटी को अच्छा खासा दहेज दे करके उसके लिए योग्य लड़का ढूंढ सके। तो ऐसे में कोई भी जो योग्य लड़का होता था, जो कुछ कमा लेता था, अच्छी नौकरी करता था, उसको जबरन पकड़ कर लाया जाता था और पकड़वा विवाह करा दिया जाता था। तो कई वजह थी और इस मामले में बेगूसराय जो था वो सबसे अव्वल था। आज समय बदल गया, लोग बदल गए, शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा उठा है, हर लोग एजुकेटेड हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बेगूसराय में एक बार फिर से पकड़वा विवाह हो गया। जी हाँ, एक डॉक्टर लड़के का यहाँ पर अपहरण करके उसका फिर से पकड़वा विवाह कराया गया। आपको बताते हैं कि ये डॉक्टर लड़का मवेशी के इलाज के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस लौटने के पहले उसकी शादी का वीडियो घर पहुंच गया। जी हाँ, इस लड़की का नाम सत्यम बताया गया है। परिजनों का आरोप है कि सोमवार की दोपहर ग्रामीण डॉक्टर सत्यम जानवर का इलाज के लिए निकला था, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। परिवार वाले हसनपुर गांव के विजय सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ही उनके बेटे सत्यम का अपहरण करा करके उसकी जबरन शादी करा दी है। अब तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिठौली गांव निवासी सुबोध कुमार झा ने थाने में आवेदन देकर अपने बेटे का अपहरण कर शादी कराने की शिकायत दर्ज की है। पुलिस जो है वो सत्यम की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। परिवार के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। सत्यम कुमार झा 12 बजे या 12:10 पर वहाँ बुलाया गाय माल देखने के लिए। दूसरे जगह भी गाय माल देखने का ही काम करता था। वहाँ बुलाकर इसको विजय सिंह उर्फ विजय सिंह पिता का नाम रामचंद्र सिंह, राजकुमार सिंह पिता का नाम रामचंद्र सिंह, शंकर राय नवादा के थे। तीनों आदमी वहीं थे। तीनों मिलकर कहाँ गायब कर दिए। उस समय से सत्यम के पिताजी सुबोध झा, विनोद झा, रामधार झा सब आदमी परेशान हैं। घर में खाना पीना सब बंद, सब चिंतित है। कोई पत्ते नहीं है, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं सब। अब पुलिस जो है वो इस बात को भी समझने में, खंगालने में लगी हुई है कि क्या ये शादी लड़के की अपनी मर्जी से हुई है, क्या ये प्रेम विवाह है या फिर जबरन उस लड़की की शादी कराई गई है। पुलिस जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। सुनिए पुलिस का क्या कुछ कहना है। सूचना आई थी कल, लड़के के पिता ने एक आवेदन लिख के थाना को दिया है, तो मैंने SHO STPO कहा है कि इस मामले की
ठीक से जांच करा लें और जांच कराने के उपरांत जो भी चीज़ पाई जाएगी उस पर विधि सम्मत कार्रवाई सभी पे की जाएगी। धन्यवाद। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाना आसान है कि पकड़वा विवाह में लड़के और लड़की की क्या हालत हो सकती है और आगे उनका भविष्य कैसा हो सकता है। फिलहाल इस पर इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।